अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा, हमने शादी के बाद से लेकर अब तक एक रीत हर रोज निभाई है और हम चाहते हैं कि हमारी दोनों बहुएं खुशी खुशी ये रीत जिंदगी भर निभाए। रोज सुबह माता रानी की पूजा करने के बाद उनके आशीर्वाद के रूप में अपने इस मंगलसूत्र को हल्दी और कुमकुम से सजाया है। और जानती हो बेटा, पिछले 25 सालों में ये रीत हमने एक दिन भी नहीं छोड़ी और हमें पूरा यकीन है कि अब हमारी बहुएं भी ये रीत अच्छे से निभाएगी। निभाओगी ना बेटा? जी। खुश रहिए दिव्या मैम। बस आपको पता है मुझे दिव्या मैम से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि मुझे इनमें आपकी छवि दिखाई देती है। अम्मा, यही है आपकी बेटी का नसीब। आज हमारे ससुराल में एक नई बहू आई है। सब उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ होने से बड़ा सुख दूसरा और क्या हो सके। लेकिन सबके नसीब में ये सुख कहाँ हो सके। क्या बात हो रही थी थारी अम्मा से? वसु, थारी मेहनत की वजह से अभी सर और दिव्या मैडम की शादी हो गई। वो और तू एक दूसरे को सच्चा दोस्त बोले हैं और दोस्तों के लिए यो करना भी चाहिए। दोस्त की हैसियत से तू बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं कह रहा हूं कि बेटी के रूप में तू गलत थी। गांव में तू छोटे हुकुम की बीवी बनकर रह रही थी और तूने ये बात हमारे को बताई भी ना। बताया होता तो शायद तुझे साथ रहना तो दूर, ऐसी बात सोचने की इजाजत भी ना देता। तो भूल गई मैंने क्या कहा था कि वो मालिक हैं, हम नौकर। वो आसमान है और हम जमीन की धूल। उनमें और हम में इतना बड़ा फर्क और फासला है कि हम उनके बगल में खड़े होने लायक भी ना है। और तू छोटे हुकुम के साथ एक कमरे में रह रही थी।
इस बार मैं थारे को माफ कर रहा हूं, क्योंकि मारे को पता है थारे इरादे नेक थे। लेकिन बसु, ये आखिरी बार है। इसके बाद गलती से भी थारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए बसु, वरना मैं केक कर बैठूंगा जो मैं भी ना जानता। समझ गए? हाँ, ओके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करिश्मा का सामान इस घर में वापस लाने की? हमने कहा था ना कि उसके घर वालों से कह दो कि उसका सारा सामान ले जाए। मैंने फोन किया था उनको, पर उनके घर से कोई बैग लेने आया ही नहीं। देवर साहब, कविता को अभी के अभी आखिरी बार फोन कीजिए और उससे कहिए कि करिश्मा का सारा सामान ले जाए, और वो भी आज रात के 12 बजे के पहले। नहीं तो हम खुद ये सारा सामान गेट के बाहर फेंकेंगे और उसे जलाकर राख कर देंगे। जी भाभी। हमारा बस चलता तो हम करिश्मा से जुड़ी सारी यादों को भी भस्म कर देते। शांत हो जाओ चंद्रिका, शांत हो जाओ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन आज हमारी छोटी बहू का इस घर में, उसके ससुराल में पहला दिन है। उसके लिए ही सही तुम अपना मूड ठीक कर लो, वरना उस बेचारी को परेशानी होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। और देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए चलो कुछ खा लो। चलिए मासा, आज तो दिव्या के साथ खाना खाएंगे। हाँ भाई। अरे दिव्या मैम, आप गलत जगह बैठ रही हैं, इधर आ जाइए। अरे अविनाश बैठ गई है तो बैठने दो। बैठो बेटा। अभी तू भी साथ में बैठ जा, जाओ। ये भी सही है। वसु, जल्दी से खाना दो, जोरों की भूख लगी है। शादी करके आए हुए एक दिन भी ना हुआ और तू हमारी जगह लेने चली है। ये हमारी जगह है। पहले दिन घर के कायदे कानून तोड़ने शुरू कर दिए, पता नहीं आगे के होएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।